दोस्तों जुलाई आने वाली है और अप्रैल के महीने में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड के मामले में कुछ नए नए प्रिविलेज आप लोगों के लिए लाने की घोषणा की थी। वो प्रिविलेज क्या है, आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए कोई दिक्कत हुई है, तो इस वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो 1 जुलाई से आप लोगों के बड़े काम की है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल में जब आप लोगों के लिए एक नया सरोगेट लाया था क्रेडिट कार्ड में, तो वह बड़े काम की थी। उस टाइम आप लोगों के लिए यह कहा गया था कि अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी क्रेडिट कार्ड की मार्केट में आएगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड की मार्केट में आने से पहले उनको कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों रूल रेगुलेशन ये है, सबसे पहला रूल रेगुलेशन दोस्तों ये है आपके लिए कि अब आपको बिना बताए बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट को नहीं बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्या होता था कि बिना बताए आप लोगों के क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को इन्हेंस कर दिया जाता था। आपको नहीं पता चलता था उसके हिडन चार्जेस क्या क्या होते थे और आप उस क्रेडिट कार्ड के लिमिट को ले तो लेते थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आपको वो लिमिट बड़ी महंगी पड़ जाती थी जब आप उस पर कुछ हिडन चार्ज देते थे, क्योंकि बैंक वाले आपको बताते थे नहीं। दूसरा दोस्तों आपको एडवांटेज ये मिलने वाला है कि अभी तक आप क्रेडिट कार्ड जब नहीं लेते थे, बिना मांगे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता था और आप उस क्रेडिट कार्ड को बिना रिसीव किए हुए आपका बिल लग जाता था। उस बिल पे पेनल्टी लग के बहुत सारे इंटरेस्ट लग के आपके सिबिल को ख़राब कर दिया जाता था। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस पर यह लाया है कि अब आपका जो क्रेडिट कार्ड आएगा आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। देखिए क्रेडिट कार्ड अब आप रिसीव नहीं करेंगे, पैकेट ओपन नहीं करेंगे तो क्रेडिट कार्ड अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अब क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने से पहले बैंक अपने मोबाइल से उसको वेरीफाई कराना है। जब आप उसको अपने मोबाइल से वेरीफाई नहीं कराएंगे तो क्रेडिट कार्ड एक्टिव नहीं माना जाएगा। अगली बात दोस्तों कर लें, जब आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना नहीं होता था तो आपको क्रेडिट कार्ड बंद करवाना भी बहुत मुश्किल होता था। क्रेडिट कार्ड कैसे बंद करवाया जाता है अलग अलग कंपनियों के, उसमें मैंने ऑलरेडी पिछली कुछ वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब आने वाले 1 जुलाई से दोस्तों अब आपका क्रेडिट कार्ड एक कॉल पे बंद हो जाएगा। अब कोई हार्ड एविडेंस किसी भी कंपनी के ऑफिस में भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको अपना पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट करना है और उसके बाद जब आप कॉल करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर में आपका क्रेडिट कार्ड बैंक कंपनियों को बंद करना है। अगर वो नहीं बंद करेंगी तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको फाइन मिलेगा जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनी देगी आपको। तो ये फ़ायदे की बात हुई क्योंकि पहले क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराना बड़ा मुश्किल टेढ़ी खीर होती थी। अब आपको IVR से या मेल के माध्यम से या कॉल पे आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करने का इत्तला दे सकते हैं, बता सकते हैं कंपनियों को, और उसके 1 हफ्ते के बिटवीन आपका अगर पेमेंट है तो क्रेडिट कार्ड बंद हो जाना चाहिए। जो RBI ने आप लोगों की परेशानी को देखते लिए रूल बनाया कि दोस्तों क्या है ना कि पहले क्रेडिट कार्ड कंपनियां जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती थी तो आपको एक डेट दे दी थी पेमेंट्स करने के लिए और आपको उस तारीख को पेमेंट करना होता था। आप चाह के भी अपने उस डेट को चेंज नहीं कर सकते थे। बैंक का सरोगेट कह के, RBI गाइडलाइन कह के वो लोग मना कर देते थे। लेकिन अब दोस्तों आपको एक फ़ायदे वाली बात है कि अब आप अपना एक डेट अपने हिसाब से पूरे क्रेडिट कार्ड पीरियड में चेंज कर सकते हैं। अब चाहे आप क्रेडिट कार्ड आते ही कर लें या फिर बीच में आपको लगे कि भाई इस तारीख को मैं पेमेंट करने में सहूलियत हूँ, तो उस तारीख को आप सिलेक्ट करके आप पेमेंट डेट बना सकते हैं। कस्टमर केयर को लेके बहुत परेशानी होती है लोगों को क्रेडिट कार्ड में, तो दोस्तों अब कंपनियों को बहुत सतर्क होकर अपने क्रेडिट कार्ड के जो कस्टमर केयर हैं उनको अच्छे से एक्टिवेट करके रखना होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया कि अगर आपका प्रॉब्लम 30 दिन के अंदर अगर नहीं शॉर्ट आउट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड धारकों का तो फिर आप पे पेनल्टी लगेगी और आपको कारण बताना होगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो कस्टमर केयर अब आपको बहुत एक्टिव मिलेगा। अगला दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई आपका क्रेडिट कार्ड मिस यूज कर लेता है, तो अब आपको फटाफट कस्टमर केयर पे कॉल करके साइबर सेल में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट कराना है और 48 घंटे में ये काम कर लेंगे तो बैंक की लेवलिटी बन जाएगी उस चीज़ को, उस फ्रॉड को ढूंढने की जो आपके साथ हुआ है। और आप अगर उनके कस्टमर केयर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो अब आपके पास एक सिंपल
बैंकिंग ombudsman है, आप वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स को जाके कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर केयर से खुश नहीं हैं, आप कस्टमर केयर को कॉल करिए, वहाँ से अपना कंप्लेंट नंबर जनरेट करके आप उनके जो हायर एजेंसी है या फिर नोडल ऑफिसर को आप 3 बार मेल या मैसेज करिए। अगर वहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो आप बैंकिंग ombudsman में जाके अपनी कंप्लेंट्स को करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आई है ये आपके काम की हैं, जो नए क्रेडिट कार्ड धारक हैं या जो अब नए बनने वाले हैं, लेकिन जिनके साथ पिछले दिनों परेशानी हुई है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स ड्यू वगैरह में, जिनको रिकवरी वालों की बहुत कॉल आती है, तो उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद वाली बात आ गई है। अगर उनको रिकवरी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं तो बैंक के खिलाफ जाके उनके कस्टमर केयर को कॉल करके उनके नोडल ऑफिसर को मेल लिख के अपनी परेशानी बता के खुद सेटलमेंट करने के लिए अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर बैंक को अच्छा लगेगा तो वो उनका सेटलमेंट कर देंगे, और अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप कंप्लेंट्स को वो बैंकिंग ombudsman में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसको उनमें कंप्लेंट करने से पहले वह कस्टमर केयर को कॉल करें और उनके नोडल ऑफिसर्स को भी मेल करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं। वह उस मैटर में उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अब चीज़ें चेंजेस आने वाली है। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या करने का प्लान बना रहे हैं तो उसके ऑफर्स क्या है, फीचर्स क्या हैं, अगर आपको जानकारी लेनी है तो इस व्हाट्सअप में आइए। अगर आप कोई पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रही है, किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेने का प्लान बना रहे हैं, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष क्या होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आपका जो लोन लेंगे उसका EMI कितना बनेगा और आप में उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उन सब चीज़ की जानकारी अगर आपको लेनी है तो क्रेडिट कार्ड के जाल में अगर फंस गए हैं, नहीं निकलने में मुश्किल हो रही है, तो आप हमसे सलाह लेके आप उसके इससे बाहर निकल सकते हैं। जानकारी आपको बैंकिंग से रिलेटिव चाहिए तो भी आपको सलाह इस व्हाट्सएप पे मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो में जो बात बताई आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए थे तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना नहीं भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के शत का ख्याल। सी यू।